प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक में दो धाराएं दिखाई देती हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और यथार्थवादी व समस्या नाटक की धारा। इस युग की अधिक विकसित और प्रौढ़ धारा समस्या नाटकों की ही रही है। इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे पाश्चात्य नाटककारों एवं यथार्थवादी चेतना से प्रभावित होकर हिंदी में भी आधारित नाटकों का सूत्रपात हुआ है। ऐसे नाटकों में सामान्य जीवन की समस्याएं कथावस्तु का आधार बनी। हिंदी में इसके मूल प्रवर्तक लक्ष्मी नारायण मिश्र कहलाए। समस्या नाटकों में भी दो धाराएं देखी जा सकती हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक समस्या प्रधान नाटकों में मुख्यतः काम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क ने न तो विशुद्ध यथार्थवादी दृष्टिकोण ही अपनाया है, न विशुद्ध आदर्शवादी दृष्टिवादी। उनके नाटकों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। उड़ान, कैद, छठा बेटा, अंजू दीदी आदि उनके उल्लेखनीय नाटक हैं। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक 1950 के उपरांत। प्रसादोत्तर नाटकों में विष्णु प्रभाकर प्रसादोत्तर नाटककारों में विष्णु प्रभाकर। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक 1950 के उपरांत। प्रसादोत्तर नाटककारों में विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, नरेश मेहता, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, रमेश बच्ची, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र कोहली, गिरिराज किशोर, गोविंद चातक, जयनाथ नलिन, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। विष्णु प्रभाकर ने आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव एवं जीवन संघर्ष को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। इनके लिखे प्रसिद्ध नाटकों में डॉक्टर 1958 ईस्वी, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश के नाम लिए जा सकते हैं। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का एक सशक्त मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। इससे इंजीनियर सतीश शर्मा की परित्यक्ता मधुलक्ष्मी डॉक्टर अनिला शर्मा के नाम से एक नर्सिंग होम का संचालन करती है। इंजीनियर शशि की दूसरी पत्नी इसी नर्सिंग होम में इलाज के लिए आती है। डॉक्टर अनिला को जब ज्ञात होता है तो उसके अंदर भावावेश और कर्तव्य का द्वंद्व शुरू होता है। इस नाटक में डॉक्टर अनिला के इसी द्वंद्व का चित्रण किया गया है। युगे युगे क्रांति में पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति है तथा टूटते परिवेश में पारिवारिक विघटन को यथार्थवादी अभिव्यक्ति मिली है। डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं: युगे युगे क्रांति 1969, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा देने का प्रयास अपने बहुचर्चित नाटकों के माध्यम से किया। कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा तथा दशरथ नंदन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कोणार्क नाटक की कथा भुवनेश्वर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। शारदिया माथुर का ऐतिहासिक नाटक है जो मराठों और निजाम के बीच हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। राजनीति हथकंडों से युक्त इस नाटक की कथा बसी हुई है। पहला राजा पौराणिक पृष्ठभूमि से युक्त होने पर भी समसामयिक युगीन संदर्भों से जुड़ा हुआ प्रतीकात्मक नाटक है। यह जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है। इस नाटक को जवाहरलाल नेहरू के जीवन को लेकर लिखा गया है। दशरथ नंदन राम कथा पर आधारित नाट्य कृति है। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक इस प्रकार हैं: कोणार्क सृजनात्मक एवं विध्वंस, नई पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। शारदिया प्रेम व सृजनात्मकता का प्रश्न है। शारदिया में पहला राजा में इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीति में रामलीला की पद्धति पर आधारित है। रघुकुल रीति रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन रामचरित मानस की मुख्य कथा पर आधारित है।
जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानक पर आधारित हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप है। 1951 में प्रकाशित कोडार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर की ख्याति का आधार है। हिंदी नाट्य क्षेत्र में इनका प्रवेश स्वतंत्रता से पूर्व भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह की रचना से हुआ। मोहन राकेश आधुनिक काल के सशक्त नाटककार माने जाते हैं। यद्यपि इन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना करके हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से के संबंध में है। कालिदास को रचना की प्रेरणा अपने गांव के परिवेश और प्रकृति से प्राप्त होती है। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। हिंदी में नव नाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। लहरों के राजहंस 1963 में लिखित है। इसका लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद पर आधारित है। यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। इसमें भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। इस नाटक में सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष की प्रतीक है तो बुद्ध निवृत्त पक्ष के और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। आधे अधूरे 1959 नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक में मध्यमवर्गीय वैवाहिक जीवन की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की विडंबनाओं का सफल चित्रण हुआ है। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से भी 2 दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज की कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है और दूसरे उसके अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन, अंतराल, बीज, शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया है। पैरों तले की जमीन यह एक अधूरा नाटक है। इसमें कोई कथानक नहीं है। इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्त की गई है। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है। अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। मोहन राकेश आधुनिक बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। आषाढ़ का एक दिन यह ऐतिहासिक नाटक है। कालिदास इसके पात्र हैं। विलोम और मातुल दंतुल इसके प्रमुख पात्र हैं। स्त्री पात्र है अंबिका और मल्लिका। लहरों के राजहंस जो है आषाढ़ के एक दिन 1958 में लिखा गया, जबकि लहरों के राजहंस 1963 में। यह भी ऐतिहासिक नाटक है। इसके पात्र हैं नंद, श्यामांग, आनंद हैं और स्त्री पात्र है सुंदरी और अलका। आधे अधूरे 1959 इसके नाटक हैं महेंद्र नाथ सिंघानिया और जगमोहन अशोक और जगमोहन अशोक। इसके जो है स्त्री पात्र हैं सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा। अधूरे के पैरों तले जमीन आधा अधूरा
अंडे के छिलके एकांकी है। पैरों के तले की जमीन अधूरा का नाटक है, जबकि अंडे के छिलके एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, इनके अन्य नाटकृतियाँ हैं। मोहन राकेश आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा। उन्होंने नाटक के प्रचलित रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है। छतरिया पार्श्व नाटक है। शायद बीज नाटक है। बीज नाटक है। ये सभी जो है मोहन राकेश के नाटक हैं। नेक्स्ट है कि पैरों तले की जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। बाद में इनके मित्र कमलेश्वर ने इसे पूर्ण करके प्रकाशित कराया। भीष्म साहिनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं। भीष्म साहिनी कृत रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पूर्व नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्र भावना की टकराहट का चित्रण किया गया है। भीष्म साहिनी कृत कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहिनी कृत कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में कबीर साहब के निर्भीक सत्यान्वेषी प्रखर व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। भीष्म साहिनी का नाटक हनूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। रचनाकार ने एक श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम्य सृजनेच्छा और सत्ता की क्रूरता, कलाकार की दारुण पीड़ा तथा उसकी सृजन शक्ति की अमरता को पूरी सहानुभूति के साथ सघन संवेदनीयता के स्तर पर साकार किया है। माधवी नाटक में गालव ऋषि और विश्वामित्र के शिष्य और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त चोर, अनैतिकता और भ्रष्टाचार और दायित्वहीन की ओर संकेत किया गया है। आलमगीर में औरंगजेब और दारा, इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। भीष्म साहिनी के अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। हनूस चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व। माधवी महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे 1993 मूलतः पंजाबी में लिखा गया स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। रंग दे बसंती जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर जो है औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व है। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल एक बहुचर्चित नाटककार हैं। इनकी कृति अंधा कुआं में शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार को चित्रित किया गया है। अंधा कुआं नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक है। 4 अंकों के इस नाटक का कथानक आंचलिक है। इनका दूसरा नाटक सुंदर रस प्रहसन शैली में लिखा गया 3 अंकों का नाटक है। अंधा युग नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक है। 4 अंकों के इस नाटक का कथानक आंचलिक है। इनका दूसरा नाटक सुंदर रस प्रहसन शैली में लिखा गया 3 अंकों का नाटक है। मादा कैक्टस 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। मादा कैक्टस के संपर्क में आने पर कैक्टस सूख जाता है, किंतु वह नहीं सूखती है। इसी प्रकार सुजाता के संपर्क से अरविंद सूख जाता है, उसे कोई रचनात्मक प्रेरणा नहीं मिलती। वह ऐसी मादा कैक्टस के पास रहना चाहता है जो उसकी विवाहिता न हो। शायद ऐसा करने पर दोनों न सूखें, पर मादा कैक्टस सूख जाती है। यह एक अन्योपदेशिक रचना है। इसकी विधा स्पेनिश नाटककार ग्रेसिया लाकी से मिलती जुलती है। 3 आँखों वाली मछली
1960 हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। अस्तित्ववादी नाटकों की रचना स्वतंत्रोत्तर युग की अपनी विशेषता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल कृत सुंदर रस में चर्म सौंदर्य की जगह कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। 3 आंखों वाली मछली नाटक के संदर्भ में लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं कि यह नाटक मेरे संग स्वतः ज्योतिषी से चलकर 3 आंखों वाली मछली की संज्ञा को प्राप्त हुआ। नाटक तोता मैना लोक नाट्य शैली में लिखा गया इस नाटक के संदर्भ में गिरीश रस्तोगी लिखते हैं कि जिस समय लोक तत्व, लोक नाट्य रूढ़ियों, लोक मंच के प्रश्न हिंदी नाटक व रंगमंच में उठे भी नहीं थे, उसी समय इनका ध्यान अपनी समृद्ध लोक परंपराओं की ओर गया था और परिणामतः तोता मैना नाटक ने जन्म लिया था। यह नाटक सहज लोककथा के रूप को लोकमंच की सहजता व्यवस्था को लोक नाट्य रूढ़ियों को अपने में लिए हुए था, लेकिन चूंकि उस समय आधुनिक शिल्प का बोलबाला था, इस नाटक को महत्व नहीं मिला। रात रानी 3 अंकों का एक भावुकता नाटक है। इसमें काव्यात्मक यथार्थवाद को अपनाया गया है। कर्फ्यू 5 दृश्यों में विभाजित एक प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में नाटककार पर फ्रायड का प्रभाव दिखता है। अब्दुल्ला दीवाना एक एब्सर्ड शैली का नाटक है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसका नायक सत्य के लिए संघर्षशील दिखाई देता है। एक सत्य हरिश्चंद्र एक सामाजिक नाटक है। इस नाटक के अंदर ही एक नाटक खेला जाता है। संस्कार ध्वज अंधविश्वास को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। इसमें अवधपुर गांव की कथा है। सूर्यमुख पौराणिक कथा पर आधारित 3 अंकों का महत्वपूर्ण नाटक है जिसकी तुलना जयदेव तनेजा ने धर्मवीर भारती की कालजयी कृति अंधा युग से की है। मिस्टर अभिमन्यु एक ऐसा नाटक है जिसमें पौराणिक कथा के संकेत मात्र ही हैं। इसमें महाभारत के अभिमन्यु तथा आधुनिक अभिमन्यु के बीच का फर्क दिखाया गया है। सूखा सरोवर गीत नाट्य शैली में लिखा गया एक लोक कथा पर आधारित नाटक है। नेक्स्ट है गुरु एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका नायक चाणक्य है। डॉक्टर लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इनमें भारतीय गांवों से लेकर आधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। गणपति चंद्र गुप्त इनके नाटकों का विषय अत्यंत व्यापक रहा है। इस संदर्भ में गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं कि डॉक्टर लाल के नाटकों का श्रेय बहुत व्यापक है जिसमें भारतीय गांवों से लेकर अत्याधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण कुशलता पूर्वक किया है। वस्तुतः उनके नाटक जीवन एवं समाज की विभिन्न असंगतियों और विषमताओं का उद्घाटन सफलतापूर्वक करते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक वर्ष, नाटक का आधार विषय देखिए, अंधा कुआं 1955, मादक एक्ट्रेस 1959, प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960 प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। और नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962 लोकनाट्य है। रात रानी 1962, दर्पण 1962 मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्त कमल जो है 1963, सूर्यमुख 1968 महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। कलंकी 1959 पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 महाभारत की कथानक पर आधारित है। कर्फ्यू 1972 लघु नाटक है। दूसरा दरवाजा लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना 1973 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध, जीवन मूल्य पे आधारित है। नेक्स्ट है नरसिंह कथा पौराणिक कथा पर आधारित है। व्यक्तिगत सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। गुरु 1973
76 यक्ष प्रश्न महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत हरिश्चंद्र लोक नाट्य है। गंगा माटी लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। शगुन पंछी 1977 है। सब रंग मोह भंग लोक नाट्य शैली पर आधारित एपिसोड नाटक है। पंचपुरुष लोक भूमि से जुड़ा नाटक है। राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफी हाउस में इंतजार, यह एपिसोड नाटक है। और हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल के। प्रसवोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक है। हरकृष्ण प्रेमी, स्वप्न भंग, आहूत, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षण, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन और अमर बलिदान, अमृत पुत्री, ये हरकृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, गरुणध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, विस्तृता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय गंगा द्वार। वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम आदि है। उदय शंकर भट्ट है मुक्तिपथ, शक विजय, गोविंद वल्लभ पंत, राजमुकुट और अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप, यह गोविंद वल्लभ पंत की का नाटकृतियाँ हैं। रामकुमार वर्मा ने लिखा है कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व। नाट्य लेखन एवं समकालीन नाटक, नव नाट्य लेखन एवं समकालीन नाटक। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण की आकांक्षा ने लोगों में उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता से उत्पन्न मोहभंग ने लोगों को निराश एवं कुंठित भी किया। इन परिस्थितियों से मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्यम वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। इन नाटककारों ने आधुनिक बोध के नाटक लिखे। इन्हें नवलेखन के दौर के नाटक या नया नाटक नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार की प्रवृत्तियां नई कहानी, नई कविता से मिलती है वैसी है। इस नाटक में भुवनेश्वर प्रसाद के ऊसर नाटक से आधुनिक बोध का आरंभ माना जाता है। इन्हीं के दूसरे नाटक तांबे के कीड़े से विसंगत बोध के नाटकों की शुरुआत हुई। विसंगत बोध का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। कामू, सैमुअल बेकेट की पाश्चात्य एपिसोड परंपरा से मिलते जुलते ऐसे नाटक काफ़ी मात्रा में लिखे गए। हिंदी में एपिसोड नाटक को विसंगत अथवा असंगत नाटक कहा जाता है। एपिसोड नाटक की शुरुआत मूलतः पश्चिम में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों एवं उनसे उपजे जीवनबोध एवं दर्शन से प्रेरित मानी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में अस्तित्ववादी दर्शन का विकास हुआ। इसी अस्तित्ववाद ने नाटक के क्षेत्र में विसंगतिवाद, एब्सर्डिज्म को प्रश्रय दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में अस्तित्ववादी दर्शन का विकास हुआ। इसी अस्तित्ववाद ने नाटक के क्षेत्र में विसंगतिवाद, एब्सर्डिज्म को प्रश्रय दिया। अल्वेयर कामू को एब्सर्ड नाटक का दार्शनिक माना जाता है। अल्वेयर कामू को एब्सर्ड नाटक का दार्शनिक माना गया है। ऐसे नाटकों में ये व्यर्थता, निरर्थकता, अतार्किकता एवं अनिश्चितता को नाट्यवस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इन नाटकों का अंतिम लक्ष्य इन सब के भीतर से मनुष्य के मौलिक अस्तित्व को परिभाषित करना ही होता है। दूसरे महायुद्ध की टूटन और सामाजिकता के क्षय ने एपिसोड नाटकों की जरूरत और भूमिका को निर्धारित किया। विसंगत नाटकों का विकास काफ्का के प्रसिद्ध उपन्यास द ट्रायल के नाट्य रूपांतरण 1947 से माना जाता है। विसंगत नाटकों का विकास काफ्का के प्रसिद्ध उपन्यास द ट्रायल के नाट्य रूपांतरण 1947 से माना जाता है। एपिसोड नाटक का पहला और पुरोधा नाटककार सैमुअल और बेकेट वेटिंग फॉर गोदो, सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोदो 1952 को माना जाता है। सैमुअल को माना जाता है, ठीक है।
एब्सर्ड नाटकों में यथार्थवादी अथवा समस्या नाटकों की तरह तर्क तारतम्यता युक्त कथानक नहीं होता है। इसमें बस एक जीवन स्थिति घटित होती है। नायक जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर समाप्त होता है। जैसे वेटिंग फॉर गोदो में प्रतीक्षा से नाटक शुरू होता है और प्रतीक्षा पर ही समाप्त होता है। विसंगत नाटकों में चरित्र के विकास का भी कोई प्रश्न नहीं होता और न किसी सुविचारित निष्कर्ष तक पहुँचने की संभावना ही होती है। इस नाटक के चरित्र सामान्यतः असामान्य होते हैं, सामाजिकता की दृष्टि से हेय होते हैं। जैसे चोर, उचक्के, लंपट, आवारा, दंडित, बहिष्कृत, विक्षिप्त, कुंठित और हास्यास्पद विदूषक चरित्र आदि। इन नाटकों में रोजमर्रा की जिंदगी की घिसी पिटी भाषा का इस ढंग से इस्तेमाल होता है कि वह संवेदनहीन जीवन के संतरास का पूरा एहसास लगा पाए। रंगमंचीयता के आधार पर एब्सर्ड नाटकों में पात्र प्रायः मूक अभिनय करते हैं। रंगमंचीयता के आधार पर एब्सर्ड नाटकों में पात्र प्रायः मूक अभिनय करते हैं। उनकी आंगिक चेष्टाएं अति रंजित होती हैं। अभिनय में पात्र मुखौटा का प्रयोग करते हैं। असंगत का अर्थ है जीवन का निरुद्देश और अर्थहीन होना। असंगत नाटक पारंपरिक नाटकों की तरह कथानक और चरमोत्कर्ष के सिद्धांतों को नहीं मानते, इसीलिए उनमें आदि, मध्य और अंत नहीं होता। सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एसलिन ने एब्सर्ड विसंगत शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की। हिंदी के विसंगत नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगम नाटक का पड़ा। हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊषा 1938 ईस्वी से माना जाता है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से माना है। सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवा भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। भुवनेश्वर पश्चिम में एब्सर्ड नाट्य धारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने उससे मिलते जुलते भुवनेश्वर पश्चिम में एब्सर्ड नाट्यधारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने उससे मिलते जुलते हुए से प्रयोग किए। भुवनेश्वर का लघु नाटक ऊसर सन 1938 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक के प्रकाशन से आधुनिक बोध का आरंभ माना जाता है। उन्होंने विश्व मानव की पीड़ा, भय और निराशा, टूटते मानवीय रिश्तों के दर्द को अनुभव किया और अपने नाटक तांबे के कीड़े 1946 में अभिव्यक्त किया। इस रचना को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है। 7वें दशक के बाद हिंदी नाटक और रंगकर्म में बुनियाद परिवर्तन शुरू हुए और क्रमशः नाटक बौद्धिकता, कोरी प्रयोगात्मकता और पाश्चात्य परिवेश और चिंतन से हटने लगा। अंततः हिंदी नाट्य परिदृश्य से एब्सर्ड नाटक पूरी तरह से समाप्त हो गया। हिंदी में समस्या नाटक लिखने की प्रेरणा पाश्चात्य नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ से मिली। यूरोप में इब्सन ने 1875 ईस्वी में ही नाटकों की रचना में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया था। इन्होंने व्यक्ति और समाज के द्वंद्वों का चित्रण बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया। बर्नार्ड शॉ ने बौद्धिक एवं समस्या प्रधान नाटकों की रचना की। इंग्लैंड में इनके नाटकों की धूम मची। बर्नार्ड शॉ को 1926 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। 25 मई 1942 को इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी और 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम इब्राहिम अलकाजी के सुरुचिपूर्ण कुशल निर्देशन में नाट्य कला के श्रेष्ठतम रूप में स्वीकार किया गया। नेमिचंद्र जैन द्वारा समाप्त नाट्य प्रधान त्रैमासिक नाटरंग पत्रिका ने रंगकर्म के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में अविस्मरणीय योग दिया है। शंभुनाथ सिंह विसंगत बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी और
अकेला शहर इनके दो प्रमुख नाटक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 3 नाटक बकरी 1974 ईस्वी, लड़ाई 1979 और गरीबी हटाओ लिखे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 3 नाटक बकरी 1974, लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ लिखे हैं। बकरी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बारंबार की जा रही हत्या का चित्रण है। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है। सुरेंद्र वर्मा मोहन राकेश ने जिस नाट्यधारा की शुरुआत की वह आगे भी चली, जिनमें सुरेंद्र वर्मा का नाम अति महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा ने भी मोहन राकेश की तरह ही अपने अधिकांश नाटकों में मिथकीय धरातल पर आधुनिक जीवन के तनाव और तल्खी मोहन राकेश के नाटकों के भी मुख्य विषय हैं और सुरेंद्र वर्मा के भी। आधे अधूरे में एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने को मोहन राकेश की रंग युक्ति को सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में अपनाया और मुखौटा का प्रयोग करते हुए एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने का नाट्य निर्देश दिया है। द्रौपदी में विवाहेतर जीवन की विसंगतियों का चित्रण है। सेतुबंध नाटक में कालिदास व प्रभावती के प्रेम तथा यौन संबंधों की असामाजिकता एवं छटपटाहट का चित्रण है। नायक खलनायक विदूषक शकुंतला व दुष्यंत के जीवन पर आधारित नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में स्त्री की शक्ति का चित्रण किया गया है। सुरेंद्र वर्मा के स्त्री पात्र पुराने मिथों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। 8वां सर्ग नाटक कला के क्षेत्र में शीतलता और अश्लीलता। 8वां सर्ग नाटक कला के क्षेत्र में शीलता व अश्लीलता के प्रश्न को उठाने वाला नाटक है। यह कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग पर आधारित है। इसमें कालिदास को अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनीतिक दबावों में पड़ा दिखाया गया है। कैद-ए-हयात नाटक मशहूर शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। इनके अन्य नाटक है शनिवार को 2 बजे मरणोपरांत, नींद क्यों रात भर नहीं आती, वे नाक से बोलते हैं। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। द्रौपदी 1972। द्रौपदी महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण है। सेतुबंध 1972 संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। नायक खलनायक विदूषक 1972 दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। दुष्यंत सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक 1975। इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग 1976 कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। 1 दूनी 1 1987 शकुंतला की अंगूठी 1990 अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मित अंगूठी। कैद-ए-हयात 1993 मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। शंकर शेष विसंगत बोध के नाटककार हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। घरौंधा नाटक में दफ्तरों कार्यालयों में कार्यरत स्त्री जीवन का चित्रण किया गया है। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। खजुआरों का शिल्पी नाटक में काम तथा अध्यात्म के दर्शन का चित्रण मिलता है। अरे मायावी सरोवर नाटक में राजा रानी के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों को जटिलता तथा समस्याओं का चित्रण किया गया है। अरे मायावी सरोवर नाटक में राजा रानी
के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता तथा समस्याओं का चित्रण किया गया है। रक्त बीज नाटक एक नए जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण करता है। पोस्टर नाटक में शोषक शोषित के संघर्ष तथा राजनीति सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे आम आदमी का चित्रण किया गया है। चेहरे नाटक में बदलते समय की अनिस्थिरता अस्थिरता तथा तेजी से बदल रहे समाज व मनुष्य के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। कोमल गंधार वस्तुतः महाभारत कथा पर आधारित नाटक है, जिसमें उस समय के चरित्रों के दुख तथा उनके जीवन के अंधकार का चित्रण किया गया है। इस नाटक में नाटककार ने प्रकाश व अंधकार के माध्यम से दृश्य परिवर्तन दिखाकर इसे और गहरा अर्थ दिया है। आधी रात के बाद नाटक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाला एक ऐसा नाटक है जिसमें एक चोर तथा एक जज की कहानी है। शंकर शेष के अन्य नाटक इस प्रकार हैं। फंदी व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण। घरौंदा 1978 दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण। एक और द्रोणाचार्य 1977 महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण। अरे मायावी सरोवर 1980 पौराणिक कथानक पर आधारित है। रक्त बीज बंधन अपने अपने और है चेहरे व्यक्ति और समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण है। कोमल कंधार में महाभारत के कथानक पर आधारित है। कोमल कंधार महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर में वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रसदी का चित्रण है। बिन बाती के द्वीप यह भी जो है शंकर शेष की रचना है। आगे देखते हैं स्वदेश दीपक। प्रगतिशील चेतना के नाटककार स्वदेश दीपक का सर्वाधिक चर्चित नाटक कोर्ट मार्शल है। कोर्ट मार्शल में दिखाया गया है कि वर्ग एवं जाति भेद के रोग से ग्रस्त देश की फौज भी इस रोग से मुक्त नहीं है। जलता हुआ रथ में नाटककार ने स्पष्टता आज के समाज का दो वर्गों में विभाजन दिखाया है। एक ओर शोषक व्यक्ति संपन्न हिंसक वर्ग है तथा दूसरी ओर रोटी के लिए तड़पता शोषित पीड़ित वर्ग। शोषकों द्वारा पीड़ित समाज ही जलता हुआ रथ है। सबसे उदास कविता में वर्ग संघर्ष का खुलकर चित्रण किया गया है। लेखक की दृष्टि में आज के समय में औरत, मजदूर और निर्धनता सबसे उदास कविता है। इनकी उदासी दूर करने के लिए वर्ग संघर्ष का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। इनके अन्य प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। नाटक बाल भगवान 1989 लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतर है। कोर्ट मार्शल 1991 फौजी जीवन की सच्चाई। जलता हुआ रथ 1998 शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द। सबसे उदास कविता 1998 वर्ग संघर्ष का चित्रण। मुद्रा राक्षस आधुनिक जीवन व समाज की विसंगतियों के नाटककार हैं। तिलचट्टा नाटक स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न को उठाता है। तेंदुआ नाटक में मनुष्य की आदिम व पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। आला अफसर नौकरशाही की अमानवीयता का चित्रण करने वाला नाटक है। यह नाटक रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर है। संतोला पुराने व नए समाज के द्वंद्व के बीच नए विकल्प की खोज का नाटक है। नेक्स्ट है तिलचट्टा। तिलचट्टा यह भी मुद्रा राक्षस का नाटक है। आइए देखते हैं कि तिलचट्टा 1972 स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। इसमें योर्स फैथफुली 1974 इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण है। मरजीवा वर्तमान समाज की विसंगत व अभिशप्त व्यक्ति की नियत का चित्रण है। तेंदुआ मानव की पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण है। प्रथम स्तुति आला अफसर 1979 नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण है। गुफाएं 1979 द्विपात्री प्रयोगात्मक रचना है। संतोला 1980 वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हंसिए की भाषा कहा है। गिरिराज किशोर
बादशाह गुलाम बेगम। गिरिराज किशोर ने लिखा है बादशाह गुलाम बेगम। इस नाटक में असंतुष्ट जनता के विरोध का चित्रण किया गया है। जुर्म आयद नाटक में न्याय व्यवस्था की विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। नरमेध बादशाह गुलाम बेगम सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण है। प्रजा ही रहने दो महाभारत के कथानक पर आश्रित नाटक है। घोड़ा और घास 1980। चेहरे चेहरे किसके चेहरे व्यवस्था की निरंकुशता अवा जनता की पीड़ा का चित्रण है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे में व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण है। केवल मेरा नाम लो, केवल मेरा नाम लो यह फ्राइडीज मनोविज्ञान पर आधारित इडीपस ग्रंथ से प्रेरित इडीपस केवल मेरा नाम लो फ्राइडीज मनोविज्ञान पर आधारित इडीपस ग्रंथ से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। जुर्म आयद न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण है। जुर्म आयद में काठ की तोप यह व्यंग्यात्मक नाटक है। गिरिराज किशोर कृत नरमेध के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखते हैं कि नरमेध वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल नाटक है। इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। हमीदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके प्रकाशित नाटक निम्नलिखित हैं। उलझी आकृतियाँ पैसे से सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया गया है। उलझी आकृतियाँ। दरिंदे इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर के पशु का चित्रण है। उत्तर उर्वशी 1979। हर वार 1986। हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियाँ नाटक में 3 नाटक हैं। समय संदर्भ 1 और युद्ध और उलझी आकृतियाँ। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। रस गंधर्व तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगत का चित्रण है। बुलबुल की सराय आधुनिक राजनीतिक विसंगत का पर व्यंग्य है। धुलाई वाली पुराने अंधविश्वासों संस्कारों रूढ़ियों पर व्यंग्य है। खेला पोलमपुर स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। एक तारे की आँख कबीर दास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा है। दया प्रकाश सिन्हा दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाट्य त्रयी है। इतिहास चक्र कथा एवं कंस की और सीढ़ियाँ कथा और कंस की कथा एक कंस की। दया प्रकाश सिन्हा दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रयी है। इतिहास चक्र कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। ये तीनों जो है दया प्रकाश सिन्हा के नाटक हैं। दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक हैं तो पंचतंत्र मन के भंवर दुश्मन अपने अपने गांव ओह अमेरिका सांझ सवेरे मेरे भाई मेरे दोस्त चादर आपका। ब्रज मोहन शाह ये व्यंग एवं विसंगत बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। त्रिशंकु व्यंग समस्या नाटक है। और सह-ए-मात विसंगत बोध का नाटक है। युद्ध मन युद्ध की व्यवस्था युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्त स्थिति का चित्रण है। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है। सह-ए-मात हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है। सह-ए-मात हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है। रामेश्वर प्रेम चारपाई राजा नंगा है। कलापांत कालपात्र है ना। चारपाई राजा नंगा है। कालपात्र अज्ञात घर औरंग कैंप शास्त्र संतान और लोमड़ वेश यह रामेश्वर प्रेम का है। लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वाल्पोनी का हिंदी रूपांतरण है। नरेंद्र मोहन कहे कबीर सुनो भाई साधो कबीर के व्यक्तित्व के आधार पर है। सींगधारी 1988। कलंदर 1991। सूफियों के मस्ती आज़ादी का चित्रण है। नो मैंस लैंड हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। अभंग गाथा
सत्य तुकाराम के जीवन पर आधारित नो मैसलैंड नाटक मंटो की कहानी तोता टेक सिंह है कि तोवा टेक सिंह से प्रभावित है। नो मंटो की कहानी तोवा टेक सिंह से प्रभावित है। नो मैसलैंड। शरद जोशी व्यंग्य नाटककार लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख व्यंग्य नाटक निम्न है। बैगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी, आचार्य नरेंद्र किशोर। इन्होंने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। देहांतर, आचार्य नरेंद्र किशोर। देहांतर ययत शर्मिष्ठा देवयानी एवं पुरु की पौराणिक कथा भूमि पर आधारित है। पागल घर काल्पनिक नाटक है। हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित है। जूते अरेबियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पर आधारित है। जूते। और गुलाम बादशाह बलबन के जीवन पर आधारित नाटक है। गुलाम बादशाह। और है किमिदम यच्छम मूर्तिकार पिता तथा उसकी पुत्री के बीच का प्रेम। कृष्णदेव बलदेव समकालीन नाटकों में कृष्णदेव बलदेव का प्रमुख स्थान है। इनके प्रमुख नाटक अग्रांकित हैं। भूख आग है, यह 1998। यह एक विडंबना नाटक प्रधान नाटक है। यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया, एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण है। हमारी बुढ़िया में सवाल और स्वप्न, स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण है। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है, जो लेखक की ही एक कहानी है। नागबोडस के प्रमुख नाटक खूबसूरत बहू ग्रामीण जीवन पर आधारित नाटक है। वसीयत 1998। दलित एक राजनीतिक नाटक है। दलित नागबोडस के नाटक हैं। तो तोता झूठ नहीं बोलता सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है। पढ़ो फारसी बेचो तेल ऑस्ट्रेलिया के पाश्चात्य दार्शनिक विटगेस्टाइन के जीवन पर आधारित है। पढ़ो फारसी बेचो तेल ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात दार्शनिक विटगेस्टाइन के जीवन पर आधारित है। नागबोडस ने लिखा है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं कि नाटक बाल भगवान, लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। कोर्ट मार्शल, फौजी जीवन की सच्चाई, जलता हुआ रथ, शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द, सबसे उदास कविता, वर्ग संघर्ष का चित्रण, काल कोठरी, कालांतर की पीड़ा का चित्रण है। अन्य प्रमुख नाटककार अग्रांकित हैं। नरेश मेहता, खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह की घंटी, नरेंद्र कोहली, शंभू की हत्या, रमेश चंद्र शाह, मारा जाई खुसरो, सुदर्शन चोपड़ा, काला पहाड़, पृथ्वीनाथ खत्री, कीड़ा नख, पृथ्वीनाथ शास्त्री, क्रीड़ा नख। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज अश्वत्थामा, अजीत कुमार पुष्कल, घोड़ा घास नहीं खाता, कड़ाद ऋषि भटनागर, जहर जनता का सेवक, चिरंजीत तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में चिरंजीत की रचना है। शिव प्रसाद सिंह, घाटियाँ गूंजती हैं, कमलेश्वर, अधूरी आवाज, रामेश्वर उपाध्याय, पेपरवेट, गोविंद चातक, काला मुख, राजेश जोशी, जादू जंगल, राजकुमार भ्रमर, तमाशा, जयशंकर त्रिपाठी, कुरुक्षेत्र का सवेरा, संतोष कुमार नौटियाल, चाय पार्टियां, सत्यप्रकाश सेंगर, दीप से दीप जले। प्रमुख अनुदित नाटक एवं नाटककार निम्नलिखित हैं। अनुवादक, आधुनिक वर्ष, मूल नाटककार, मूल नाटक भाषा, राजा लक्ष्मण सिंह, शकुंतला 1862, कालिदास, अभिज्ञान सांस्कृतिक शकुंतला पर आधारित है। अभिज्ञान शकुंतला पर आधारित है, राजा लक्ष्मण सिंह। फिर है रत्नचंद्र लीडर ने भरम जालक लिखा है, जो विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ ईर्षस अंग्रेजी भाषा में लिखित का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस ने लिखा है आला अफसर, जो गोगोल के द गवर्नमेंट ऑफ अफसर का अनुवाद है। यह रूसी भाषा में था।
नेक्स्ट है रघुवीर शाह। रघुवीर शाह ने लिखा है बर्नम वन, जो विलियम शेक्सपियर के बैकमिथ का अंग्रेजी भाषा से अनुवाद है। विष्णु प्रभाकर वंदिनी प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के नाटक देवी बंगला का अनुवाद है, देवी बंगला भाषा का अनुवाद है। रामेश्वर प्रेम ने लिखा है लोमड़ वेश, जो वेन जॉनसन के लिखित अंग्रेजी नाटक का अनुवाद है। प्रतिभा अग्रवाल द्वारा किया गया लेखकों का नाट्य अनुवाद, मूल लेखक और नाट्य अनुवाद। बादल सरकार की लिखित कृतियां हैं तो एव इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम जदू, बल्लभपुर की रूप कथा, यह बादल सरकार के लिखित नाटकों का अनुवाद प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। प्रेमचंद के गोदान का अनुवाद किया है प्रतिभा अग्रवाल ने। अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का अनुवाद प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। फिर है एस भैरप्पा वंश वृक्ष गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण, गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण। श्री लाल शुक्ल राग दरबारी रंगनाथ की वापसी। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा है ना, लिखा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा है ना, बाण भट्ट की आत्मकथा नाम से नाट्य रूपांतरण किया है। किसने किया है? तो गिरीश रस्तोगी ने। मृदुला गर्ग ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। एक और अजनबी, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण है इसमें। जादू का कालीन, बधुआ मजदूर, बच्चों की व्यवस्था और त्रासदी का चित्रण इस नाटक में है। कितने कैदे, स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण है कितने कैदे में। दुल्हन एक पहाड़ की, इजेबेल एंड्रेस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम, दुल्हन एक पहाड़ की 1979 में लिखित है। इसमें इजेबेल एंड्रेस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है यह नाटक। दूसरा संस्करण 1969। मृदुला गर्ग के 3 नाटक कितनी कैदे, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदे 1969 ईस्वी में प्रकाशित है, जो 3 कैदे नाम से प्रकाशित हुआ है। कैद दर कैद कितनी कैदे इनकी अन्य नाटक कृतियाँ हैं। विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान और देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भागीरथी के बेटे, सराय के अंदर। अमृत राय के 3 नाटक, चिंदियों की झालर 1969 ईस्वी, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय के 3 नाटकों को अमृत राय के 3 नाटकों को आज अभी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। आज अभी 1973 में प्रकाशित किया गया है अमृत राय के तीनों नाटकों को। कौन कौन नाटक थे इसमें? अमृत राय के 3 नाटक, चिंदियों की झालर, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय के तीनों नाटकों को आज अभी शीर्षक से एक ही जिल्द में प्रकाशित किया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, नेफा की शाम, चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। माटी जागीर, ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। वतन की आबरू, पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान, हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है। शुतुरमुर्ग में नेहरू कालीन राजनीति पर चोट किया गया है। चिराग जल उठा, टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। अनुष्ठान नाटक में मानव की दीर्घभूमित यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग समसामयिक प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी का सामाजिक राजनीतिक फांस कहा गया है। फांसे शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फांस कहा जाता है। रेवती शर्मा ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, ना धर्म ना ईमान, दीप शिखा। राजेश कुमार शर्मा एक स्वदेशवादी नाटककार हैं। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक
है। रमेश बच्ची बोल्ड आधुनिकवादी तथा विडंबना एवं विसंगत के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। देवयानी का कहना 1972 ईस्वी, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार। सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित नाटक अमृत पुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगत नाटक है। यह इनकी एकमात्र नाट्य कृति है। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगत बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। विपिन कुमार ने 3 एपिसोड नाटक लिखे हैं। 3 अपाहिज, सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में सन 1960 में प्रकाशित लोटन और खोए हुए की तलाश आदि। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। सिंहासन खाली करो 1974, सिंहासन खाली करो, बापू की हत्या, हजारवीं बार, अंधेरे के राही, नाक फांस और 4 यारों के यार, 4 यारों के यार। नेक्स्ट है सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बालराज पांडे का महत्वपूर्ण बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित है नाटक है। महत्वपूर्ण नाटक है। किसका है? बालराज पांडे का। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरुरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 में यमगाथा नाटक की रचना की। ललित कुमार सहगल ने हत्या का एक आकार की नाटक की रचना की है। शिवमुरा सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की। डॉक्टर विनय ने महाभारत के नाटक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा। असगर वजाहत ने इला की आवाज़ नाटक लिखा। सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। सन 1986 ईस्वी में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की। राजेश जैन व्यंग्य नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। वायरस विषदंश। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम धक्का पंप है। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की है। अन्वेषक और नहीं कोई अंत नेक्स्ट है मन्नू भंडारी ने प्रमुख 2 नाटकों की रचना की जो निम्नलिखित है। बिना दीवारों के घर 1965, इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है। महाभोज 1982, इनके उपन्यास महाभोज का ही एक नाट्य रूपांतरण है। शांति मल्होत्रा ने 2 प्रमुख नाटक लिखे हैं। एक और दिन, दूसरा है ठहरा हुआ पानी। एक और दिन ठहरा हुआ पानी 1975। मृणाल पांडे के नाटक सामाजिक आदर्शों से अनुप्राणित हैं जो निम्न हैं। जो राम रच राखा, मृणाल पांडे 1981। मौजूद हालात को देखते हुए और आदमी जो मछुआरा नहीं था। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नाटक की रचना की। कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखी हैं। इनके नाटक निम्न हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला मादा मिट्टी, रावण लीला मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच, लश्कर चौक आदि जो है कुसुम कुमार महिला नाटककार की कृति है। लश्कर चौक नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदा राम से प्रभावित है। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी, बांझ घाटी नाटक की रचना की। गिरीश रस्तोगी ने 2 मौलिक नाटक असुरक्षित एवं मुझे मत मारो नाटक की रचना की है। हिंदी का प्रमुख गीत नाट्य एवं नाट्य निम्नलिखित है। नाटककार, नाटक, वर्ष, आधार, विषय वस्तु। निराला पंचवटी प्रसंग, जयशंकर प्रसाद त्रोणालय 1912। सुमित्रानंद पंत रजत शिखर शिल्पी, भगवती चरण वर्मा तारा। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल सूखा सरोवर 1960। दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई शिव और सती के पौराणिक कथा है। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीग राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। विनोद रस्तोगी सूतपुत्र, विनोद रस्तोगी ने लिखा है सूतपुत्र। डॉक्टर विनय ने लिखा है एक प्रश्न मृत्यु महाभारत की कथा पर आधारित है। वीरेंद्र नारायण ने लिखा है सूरदास, सूरदास नाटक किसने लिखा है? वीरेंद्र नारायण ने। शांति मल्होत्रा ने लिखा है एक और दिन ठहरा हुआ पानी। कुसुम कुमार ने लिखा है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली,
दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच, लश्कर चौक। अन्य गीत नाट्य हैं देखते हैं तो डॉक्टर विनय ने लिखा है रंग ब्रह्म, चंद्रशेखर ने लिखा है इंद्रधनुष, कुंथा जैन ने लिखा है बाहुबली, और सिद्धनाथ कुमार ने लिखा है सृष्टि की सांझ, और लौह देवता संघर्ष। लौह देवता संघर्ष ये अलग 3 नाटक हैं सिद्धनाथ के जो गीत नाट्य हैं, ठीक है। और गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है कल्पांतर, सेठ गोविंद दास ने स्नेह और स्वर्ग, सेठ गोविंद दास। अज्ञे ने लिखा है उत्तर प्रियदर्शी। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि लीला। धर्मवीर भारती ने अंधा युग, सुमित्रा पंत ने रजत शिखर, धर्मवीर भारती ने लिखा है लीला 1910, धर्मवीर भारती ने लिखा अंधा युग 1955, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है रजत शिखर 1952, और शिल्पी सुमित्रानंदन पंत ने लिखा 1952 में। उदय शंकर भट्ट ने लिखा मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, कालिदास आदि गीत नाट्य हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है स्वर्ग विहान, स्वर्ण विहान। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है अनाघ्य, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है अनाघ्य। नेक्स्ट है दलित नाटककार एवं दलित नाटक एवं उनके नाटक, दलित नाटककार एवं उनके नाटक, दलित नाटककार एवं उनके नाटक। स्वामी अछूतानंद हरिहर, राम राज्य न्याय 1926, मायानंद बलिदान और परखपाद और बलिछलन। ज्योति फुले, ज्योतिबा फुले ने लिखा है त्रिरत्न, ज्योतिबा फुले ने लिखा है त्रिरत्न। रामेश्वरी प्रसाद राम ने लिखा है अछूतोद्धार 1926। नवेंदु महर्षि ने लिखा है नई रामायण, पूरब में अंधेरा, आर्य देवचरित। मोहनदास नेमिष राय ने लिखा है अदालतनामा। 1.5 इंच मुस्कान, 1.5 इंच मुस्कान, क्या मुझे खरीदोगे, हेलो कामरेड। NR सागर ने लिखा है मार्ग का कांटा, अंतिम अवरोध। रघुवीर सिंह ने लिखा है कि इतिहास की पहली घटना। माता प्रसाद ने लिखा है अछूत का बेटा, धर्म के नाम पर धोखा, वीरांगना झलकारी बाई, वी उदा देवी पासी, तड़प मुक्त की, धर्म परिवर्तन, प्रतिशोध है, हम एक हैं। माता प्रसाद ने लिखा है कि अछूत का बेटा, धर्म के नाम पर धोखा, वीरांगना झलकारी भाई, वी उदा देवी पासी, और तड़प मुक्ति की, धर्म परिवर्तन, प्रतिशोध, हम एक हैं। कर्मशील भारती ने लिखा है कि फांसी मेरा वजूद, आज़ादी किसकी। डॉक्टर N सिंह ने लिखा है कठौती से गंगा। सुशीला टागभौरे ने लिखा है नंगा सत्य, रंग और व्यंग्य, नंगा सत्य, रंग और व्यंग्य। ब्रज भाषा में लिखे गए रामायण महानाटक के रचयिता हैं प्राणचंद चौहान। महाराजा शिवनाथ सिंह अनुमानतः 1900 में आनंद रघुनंदन की रचना की। रघुराय नागर सभागार 1700 के रचयिता हैं। प्रबोध चंद्रोदय 17वीं शताब्दी जसवंत सिंह है। हिंदी के प्रमुख नाटककारों के पात्र। नाटककार, नाटक, पुरुष पात्र, स्त्री पात्र। भारतेंदु, भारत दुर्दशा, मनोभावों का, ठीक। 1800 में मानवीयकरण नाटक, नाट्यरसक, भारत दुर्दशा, अरे इस तो बात करना था।